जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 10वीं एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर आधारित नई बुक लाई गई है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट के बारे में और जो नोट्स के रूप में हम कैसे इसे तैयार करें और इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण की या रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब उसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद क्या है, यह हम देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। भोजन का पाचन होना, श्वसन अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रेक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन, इस प्रकार 5 अवस्थाओं के बारे में विज्ञान में बताया गया है। फिर रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। जैसे कोई अभिक्रिया में कॉपर जैसे कि लाल रंग का है तो वह अभिक्रिया के दौरान हरे रंग का प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार रंग में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे शब्द समीकरण और इधर रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे प्राप्त होता है। जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हुई तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो जिंक है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वह अभिकारक के रूप में कार्य करता है, तथा जो उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ वह जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हुआ, जिसे राइट हैंड साइड में लिखा गया है। यह उत्पाद का निर्माण होता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में यहाँ बताया गया है कि जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। तब ये जिंक H2SO4 से क्रिया करती है, तब जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस समीकरण के रूप में संख्यात्मक रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे हुए होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे की ओर दर्शाया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यदि हमें ताप दर्शाना है, दाब दर्शाना है या किसी प्रकार का उत्प्रेरक कार्य कर रहा है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है
और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ बनते हैं उसे अभिकारक और जो बाद में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चरणबद्ध रूप में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, इसे यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया दी गई है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि ए और बी दो अलग अलग अभिकारक हैं जो आपस में जुड़कर या संयुक्त होकर एकल उत्पाद सी का निर्माण करता है। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में संयोजन अभिक्रिया का है कोयले का दहन होना, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। कार्बन जो है सॉलिड रूप में है, ऑक्सीजन गैस रूप में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ वो गैस रूप में हुआ। तो कोयले का दहन होना यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकेंड उदाहरण है जल का निर्माण होना। तो जल का निर्माण में 2H2 + O2 = 2H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तीसरा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो यह संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्राकृतिक गैस का दहन होना। प्राकृतिक गैस का दहन होना मतलब मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊष्मा का निर्माण करती है। ऊष्मक्षेपी का सेकेंड उदाहरण है श्वसन। श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें C6H12O6 यह ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का फार्मूला है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा प्रदान करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है, वियोजन मतलब नाम से स्पष्ट है कि वियोजन मतलब दो अलग अलग भागों में टूटना। तो एकल उत्पाद जब अलग अलग भागों में दो अलग अलग भागों में टूट जाता है तब जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखते हैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखा गया है कि अभिकारक ए है जो कि बी और सी उत्पाद के रूप में टूटकर अलग अलग हो गया है। अब वियोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ही ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार ऊष्मीय वियोजन है, जिसमें ऊष्मा का वियोजन होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन का कि जो FeSO4 फेरस सल्फेट है यह हरे रंग का होता है। इसकी जब ऊष्मा से क्रिया होती है तो Fe2O3 SO2 + SO3 का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्रिया करती है तो CaO + CO2 का निर्माण होता है।